बालाघाट जिले के बैगा आदिवासी बाहुल्य बिरसा क्षेत्र में मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 18 मई से शुरू हुआ मौतों का सिलसिला अब 27 तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। धामनगांव की 4 वर्षीय माही मरकाम की मौत के बाद अब परसवाड़ा जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहनपुर पंचायत के बैगाटोला में 4 वर्षीय लवकुश की मौत ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच और उपचार किए जाने की बात कह रहा है, लेकिन लगातार हो रही मौतों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन मासूमों की जान क्यों नहीं बच पा रही है और मौतों का सिलसिला कब थमेगा। बिरसा के वनांचल क्षेत्र में बच्चों की मौतों का सिलसिला 18 मई को मातला गांव से शुरू होने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद मातला, चिखली खेटोला, बोनदारी, मछुलदा, कोंडेक्सा, कोरका, कोटबीर कोना, गटिया, तेंदुढ़ी और अन्य गांवों से लगातार बच्चों की मौत के मामले सामने आते रहे। 18 अगस्त तक अलग अलग गांवों में 24 बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद धामनगांव की 4 वर्षीय माही मरकाम की उपचार के दौरान मौत हुई और अब मोहनपुर पंचायत के बैगाटोला गांव में 4 वर्षीय लवकुश की मौत सामने आई है। ग्रामीणों के अनुसार अब मृत बच्चों की संख्या 27 तक पहुंच गई है। लगातार बढ़ता यह आंकड़ा अपने आप में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ताजा मामलों में धामनगांव की 4 वर्षीय माही मरकाम की मौत भी सामने आई है। बताया गया कि 23 अगस्त की सुबह तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद माही को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती कराया गया था। 24 अगस्त को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर परिजन उसे उपचार के लिए गोंदिया ले गए। बाद में माही को वापस बालाघाट जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां 24 और 25 अगस्त की दरमियानी रात उसकी मौत हो गई। माही की मौत के बाद क्षेत्र में बच्चों की मौत का आंकड़ा और बढ़ गया। माही की मौत के बाद 26 अगस्त की तड़के करीब 4 बजे मोहनपुर पंचायत के बैगाटोला गांव से एक और दुखद खबर सामने आई। यहां 4 वर्षीय लवकुश की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार लवकुश का उपचार चल रहा था। आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने दावा किया है कि बच्चे की मौत मलेरिया से हुई। हालांकि लवकुश की मौत के वास्तविक चिकित्सकीय कारण की आधिकारिक पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं है। यही वजह है कि ग्रामीण बच्चों की लगातार हो रही मौतों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। लवकुश की मौत के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे के माता-पिता गांव में मौजूद नहीं थे और इसके बावजूद प्रशासन की ओर से जल्द अंतिम संस्कार कराने की प्रक्रिया की गई। ग्रामीणों के मुताबिक संक्रमण का हवाला देकर अंतिम संस्कार जल्द कराने की बात कही गई। मृतक बच्चे के माता-पिता रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद गए हुए बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को माता-पिता के लौटने का इंतजार करना चाहिए था। हालांकि इन आरोपों पर प्रशासन की ओर से आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है। वहीं लवकुश की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। आक्रोशित आदिवासी समाज और ग्रामीणों ने बंजारी तिराहे पर बालाघाट बैहर मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर बैठ गए और प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने लगातार हो रही बच्चों की मौतों की निष्पक्ष जांच, प्रभावित गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और इलाज में लापरवाही के आरोपों की जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि अब सिर्फ स्वास्थ्य कैंप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बच्चों की मौत के पीछे की वास्तविक वजह सामने लानी होगी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महिला बाल विकास मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अभी तो ये अंगड़ाई है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मामले में आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने कहा, जब बच्चे का इलाज चल रहा था तो उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई।
इसकी जांच होना चाहिए। लगातार इतने बच्चों की मौत हो रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहाँ पे बैगा टोला है, वहाँ पे हम जाके देखे तो वहाँ पे CMHO भी थे, SDM भी आए हुए थे। वहाँ एक बच्चे की मलेरिया से बता रहे हैं कि मृत्यु हो गई। वहाँ 4 बच्चे, 4-5 बच्चे जो है और भी बीमार उसी परिवार के, उनके जो परिवार के उनके पेरेंट्स जो है वो हैदराबाद में मीन्स काम करने गए हैं और वहाँ से उन लोगों को कांटेक्ट करके SDM ने जो बातें की, उन्होंने बताया कि ये बच्चे का अंतिम संस्कार हम करेंगे। तो उन्होंने इतने जल्दी उसका अंतिम संस्कार करवा दिया बिना PM रिपोर्ट आए कि क्या हुआ, क्योंकि ये शासन की बहुत बड़ी लापरवाही समझ में आ रही है। अभी हम वहीं से आके यहाँ पे हमने चक्का-जाम किए हैं कि उसको जैसे उसका निधन होने के बाद उसको गड़ा दिया गया है, बहुत जल्दी 2 घंटे के अंदर उसको सामाजिक स्थिति, सामाजिक परिवेश में जो उसकी विदाई होती, जो एक अंत्येष्टि हम लेके जाते हैं, वो उनके पेरेंट्स को मीन्स करवाने की अनुमति नहीं दी। ये वस्तु स्थितियाँ है। SDM की बहुत बड़ी लापरवाही समझ में आ रही है। परिवार को आगे वो बच्चे का PM करवाना था, PM करने के बाद में परिवार को उस बच्चे को सौंपना था और उसके बाद में वो अंतिम संस्कार करा। दिनेश भैया, चक्का जाम किया गया है, क्या मांग? हमारी ये मांग है कि जो बच्चे को गड़ा दिया गया है वहाँ से वो बॉडी को निकाल के उसका PM करवाएं। PM करवाने के बाद में किस कारण से वो एक्सपायर हुआ है उसकी जानकारी सामने आ जाएगी। ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है।